नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं द सतर्क न्यूज। बिहार जिले के अंतर्गत जागीरा गांव का यह मामला है। 13-14 साल की एक बच्ची है। एक शख्स जो उसका नाम गुड्डू है, वह शादीशुदा होते हुए भी उस बच्ची के घर रोज आना जाना उसका लगा रहता था। और एक दिन उस बच्ची को फोन करता है और कहता है तुम्हें राशन लेना है और चलिए। नेहा 13 साल की बच्ची है जो एक शख्स के शिकंजे में आ जाती है। उसका नाम गुड्डू है। गुड्डू यानी उस बच्ची के घर रोज आना जाना लगा रहता था। घर के परिजनों ने उस पर बहुत भरोसा भी करते थे। भरोसा करने के अंजाम में वह पीठ पीछे वार कर दिया। यानी उसके बच्ची को बहला फुसला कर बुलाया कि राशन तुम्हें लेना है। बच्ची घर से साइकिल, बोरी और 200 रुपए लेकर निकली। शाम हो गया, तब तक बच्ची घर वापस नहीं आई। घर के परिजनों ने बहुत परेशान हुए। आखिर बच्ची गई तो कहाँ पर गई? माँ बाप सोच रहे बच्ची गई तो कहाँ गई। वह गए, देखे राशन यानी कोटेदार के घर, जहाँ कोटा यानी मिलता था राशन पताई, वहाँ पर गए, पूछताछ करें, वहाँ पर बच्ची नहीं थी। हर अपने रिलेशन या रिश्तेदार में जांच पड़ताल की, वहाँ पर भी बच्ची नहीं थी। गुमशुदा FIR दर्ज कराने गए थाने में, लेकिन वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुआ। कभी इस थाने कभी उस थाने पर, यानी उस बच्ची के पिता को दौड़ाते रहे। वहाँ के पुलिसकर्मी लोग इतने लापरवाही हो गए हैं कि वह FIR दर्ज भी नहीं लिख रहे हैं। अब पुलिस कर्मियों पर कैसे कोई भरोसा करेगा जब पुलिसकर्मी ही इतनी लापरवाही हो गए। गुड्डू अपराधी का चाचा पुलिसकर्मी है। उसका पहुंच होने के नाते उस अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। FIR दर्ज नहीं हुआ। उस बच्ची के पिताजी ASP के पास गए, FIR दर्ज कराए। वहाँ पर दर्ज तो करा दिए। तब 2 दिन यानी पुलिस के छानबीन करने के बाद उस बच्ची का लाश किसी तालाब में मिला, लेकिन हर एक अंग कटा हुआ। उस बच्ची के घर के परिजनों ने चिन्ह भी नहीं पा रहे थे। और गुड्डू अपराधी की पत्नी कह रही थी व्यक्ति नहीं है, यानी गुड्डू सही व्यक्ति नहीं है, यानी वह अपराधी है, यानी उसे अपने घर में मत आने देना। लेकिन उनकी माँ यानी गुड्डू की पत्नी की बात न सुनने पर उस शख्स को यानी गुड्डू को आना जाना लगा रहता था और उस पर कोई रोक टोक नहीं हुआ। उस बच्ची के पिताजी कहते हैं ऐसे यानी 2 महीने बाद एक और लड़की का ऐसे ही काट कर तालाब में फेंक दिए थे। और कहते हैं दरिंद टाइप का व्यक्ति था, यानी बहुत दरिंद था। तब भी इस पर सब लोग विश्वास करते थे, यानी उस घर के परिजनों ने, यानी गांव के लोग भी यह घटना सुनकर बहुत डरे हुए हैं। वहाँ मातम छाया हुआ कि आखिर बच्ची कहाँ पर गई। जब यह सुने कि बच्ची एक तालाब में काट कर फेंकी हुई है, उस गांव के लोग डर गए हैं, कहीं हमारे बच्चियों के साथ यह कांड ना हो जाए। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन उस पर कार्रवाई न होने पर वह गुड्डू अपराधी आज भी बेखौफ घूम रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उस पर पुलिसकर्मी भी उसे पकड़ नहीं रहे हैं, उसे पकड़ के शिकंजे में नहीं रख रहे हैं। आज भी वह बेखौफ घूम रहा है। उस बच्ची के घर के परिजनों ने यानी उनके माता पिता को रो रो कर बेहाल हो गया है। और उनके माता पिता का इस गुड्डू अपराधी को पकड़कर इसे सीधा फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उस बच्ची के माता पिता मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। उस बच्ची के माता पिता कह रहे हैं हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए और इस अपराधी को जल्द से जल्द हिरासत मिले। पुलिसकर्मी इतने लापरवाही क्यों होते जा रहे हैं? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वह इतना बड़ा डॉन है, यानी इतना बड़ा गैंग मास्टर है? क्या वह ऐसे ही हर एक कांड करता रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा? यानी प्रशासन का भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आए दिन बिहार में यह घटना देखने को मिलता है। क्यों वहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है? उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? यानी घर के परिजन कहते हैं जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी हमारी बच्ची के आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। यानी घर के परिजनों कहते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।